हेलो बच्चों, आप सभी का यूट्यूब चैनल आइडल जो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए और किस वर्ष के लिए, ये वर्ष 2025-26 और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और ये जो आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका है ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो आपका भाग 3 है। भाग 3 क्या है? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3। इसका अध्याय 5 बताएंगे। अध्याय 5 में क्या है? हास्यायीकरण की समझ। तो बच्चों, जो आपका अध्याय 5 है हास्यायीकरण की समझ से संबंधित प्रश्न उत्तर जो दिए आपके एडगेट अभ्यास पुस्तिका में वह बताएंगे। और ये एडगेट अभ्यास पुस्तिका आपकी 2025-26 के लिए है। तो ये आपका अध्याय 5 है। अध्याय 5 क्या है? हास्याकरण की समझ। इसका प्रश्न नंबर 1, भारत की लगभग कितने प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है? प्रश्न क्या है आपका? भारत की लगभग कितने प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है? ए नंबर 8%, बी नंबर 2%, सी नंबर 18% और डी नंबर 22%। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 8%। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। तो आपका सही आंसर हो गया ए नंबर 8%। इसका सेकंड प्रश्न है, आदिवासियों द्वारा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है? ए नंबर संस्कृत, बी नंबर हिंदी, सी नंबर गोंडी और डी नंबर संथाली। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर संथाली। आदिवासियों द्वारा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा संथाली। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, उड़ीसा के डोंगरिया कोड़ नामक आदिवासी समुदाय का पवित्र पर्वत है। प्रश्न क्या है आपका? उड़ीसा के डोंगरिया कोंड डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का पवित्र पर्वत है। ए नंबर न्यामगिरी पर्वत, बी नंबर सतपुड़ा पर्वत, सी नंबर विंध्याचल पर्वत और डी नंबर अरावली पर्वत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर न्यामगिरी पर्वत। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका ए नंबर का प्रश्न है, आदिवासी अपने पुरखों, गांव और खालिस्तान की उपासना करते हैं। तो इसका सही आंसर खालिस्तान में आ जाएगा प्रकृति। आदिवासी अपने पुरखों, गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका बी नंबर का, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या खालिस्तान है। तो जो बच्चों इसका आंसर बता देंगे आप 101। जो भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 101। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर सी, वन्यजीव संरक्षण के रूप में सरकार द्वारा अभ्यारण्य व खालिस्तान स्थापित किए गए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा खालिस्तान में राष्ट्रीय पार्क। वन्यजीव संरक्षण के रूप में सरकार द्वारा अभ्यारण्य व राष्ट्रीय पार्क स्थापित किए गए। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर तीसरा है, सी नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका डी नंबर, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की साक्षरता दर खालिस्तान प्रतिशत है। प्रश्न क्या है आपकी? 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की साक्षरता दर खालिस्तान है। तो आप बता देंगे खालिस्तान क्या बताएंगे? 74% है। कितनी प्रतिशत है? 74। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ई नंबर, अपने परंपरागत निवास स्थानों के छिनने की वजह से आदिवासियों का पलायन खालिस्तान की ओर हो गया। तो आप खालिस्तान बता देंगे शहरों की ओर हो गया। अपने परंपरागत निवास स्थानों के छिनने की वजह से आदिवासियों का पलायन शहरों की ओर हो गया। इस प्रकार से बच्चों जो आपका प्रश्न नंबर 4 था, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यह कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या है? आदिवासी शब्द का आशय लिखिए। तो उत्तर बता देंगे, आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। आदिवासी शब्द का अर्थ क्या होता है? आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासी की है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो आप उत्तर बता देंगे, हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? जंगलों से प्राप्त ऐसे 3 उत्पाद बताइए जिनका उपयोग आप घरों में करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो प्रश्न 7 है आपका, प्रश्न 7 में क्या पूछा है? जंगलों से प्राप्त ऐसे 3 उत्पाद बताइए जिनका उपयोग आप घरों में करते हैं। तो देखिए 3 उत्पादों के नाम, नंबर 1
कीमती इमारती लकड़ी, जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? घरों में। नंबर 2, सोने व चांदी के अयस्क, इसका भी उपयोग हम घरों में करते हैं। और नंबर 3, पशु उत्पाद और शहद आदि, ये क्या हो गए? जंगलों से प्राप्त उत्पाद हैं, जिनका उपयोग हम कहाँ करते हैं? अपने घरों में करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? आदिवासी लड़की शोमा यह क्यों कहती है कि मैं आदिवासियों की कहानी पर फिल्म बनाऊंगी? तो इसका उत्तर लिख देंगे आप। किस प्रकार से लिखेंगे? तो इसका उत्तर देखिए, आदिवासी लड़की शोमा आदिवासियों की कहानी पर फिल्म बनाने के लिए इसलिए कहती है ताकि वह आदिवासी समाज की सच्चाई को जनता तक पहुंचा सके और लोगों को वह आदिवासियों के जीवन के बारे में बताना चाहती थी। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? क्या कारण है कि अधिकांश आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों के अधीन नहीं रहे? तो उत्तर देखिए, 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था, इसलिए आदिवासी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे। ये आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। वर्तमान में आदिवासी समुदाय शहर का रुख क्यों कर रहे हैं? प्रश्न है आपका, वर्तमान में आदिवासी समुदाय शहर का रुख क्यों कर रहे हैं? आप उत्तर बताएंगे। अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो रहे हैं। अपने परंपरागत निवास स्थानों के छिनते जाने की वजह से ही बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। क्या कारण है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से अधिक आदिवासी समुदाय है? तो उत्तर देखिए, आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भरमार रही है, इसलिए इन जमीनों का खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। तो ये प्रश्न नंबर 11 का उत्तर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। यदि आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो किस प्रकार की ज्ञान संपदा के खोने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा? तो उत्तर देखिए, आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पर, 325 प्रजातियां कीटनाशकों के तौर पर और 425 प्रजातियां गोंद, रेजिन और डाई के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। अब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो यह सारी ज्ञान संपदा भी समाप्त या खत्म हो जाएगी। ये आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की आवश्यकता क्यों है? आप उत्तर बताएंगे। अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि में से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। देखिए क्या कह रहा है इसमें, अल्पसंख्यक शब्द का आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। यह प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। वन संरक्षण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? अपने सुझाव लिखिए। तो उत्तर देखिए, इसका उत्तर क्या होगा? तो वन संरक्षण के हम निम्न प्रयास कर सकते हैं। नियंत्रित वनों की कटाई कर सकते हैं, वनों की आग से बचाव कर सकते हैं, वृक्षारोपण कार्यक्रम चला सकते हैं, वन संसाधनों का उचित उपयोग करना, टिकाऊ भूमि प्रबंधन द्वारा वनों को अधिक चराई से बचाना, वन संरक्षण के सख्त कानून बनाना आदि क्या कर सकते हैं हम? आदि जो वन संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो निम्न उपाय कर सकते हैं। ये हमारे सुझाव है। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न कंप्लीट हुआ और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 5 कंप्लीट हुआ। बच्चों, हमने आपको अध्याय 5 के प्रश्नों के उत्तर बताए, रिक्त स्थान बताए, सही जोड़ी बताए और जो आपके विकल्प थे वो बताए। यदि ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।